हमें महिलाओं की चिंताओं और कठिनाइयों के बारे में पता होना चाहिए। वो सुबह से शाम तक बैठ सकें, इसलिए महीने के कुछ दिनों में दर्द को कम करने के लिए दवाइयाँ लेती हैं। ये एहसास होना चाहिए, कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए। भारत की शीर्ष अदालत की ओर से दी गई इस नसीहत के पीछे की वजह क्या है? तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पूरी कहानी पर चलते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 6 महिला सिविल जजों को बर्खास्त कर दिया था। ये 4 जज थीं: ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा, रचना अतुलकर जोशी। फिर जब उनकी वापसी हुई तो कुछ शर्तें रखी गईं और कहा गया कि उन्हें सेवा से हटाने के लिए आधार उनकी परफॉर्मेंस को बनाया गया था। लेकिन 1 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने 6 में से 4 जजों की बहाली करा दी। अदिति शर्मा और सरिता चौधरी को वापस नहीं बुलाया गया, जिसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जानकारी की माने तो ये दोनों साल 2018 और 2017 में मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। इस पर एक की तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया कि जिस वक्त उनकी परफॉर्मेंस खराब नजर आ रही थी, उस वक्त उनकी शादी हुई। कुछ महीनों बाद उन्हें कोविड का पता चला और उसी दरमियान उनका गर्भपात हो गया, जिसका असर उनके काम पर पड़ा। इन्हीं दिनों भाई को कैंसर भी डिटेक्ट हुआ था। इन तर्कों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधिकारियों को नोटिस जारी किया था और इनसे इस मामले पर जवाब मांगा था। अब इसी मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महिला न्यायिक अधिकारियों की नौकरी से बर्खास्तगी को रद्द किया है। कहा है कि नौकरी से टर्मिनेशन का फैसला प्यूनिटिव, आर्बिट्रेरी एंड इल्लीगल माने दंडात्मक, मनमाना और अवैध है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने दोनों अधिकारियों को उनकी सीनियरिटी के अनुसार 15 दिनों के अंदर बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि इन अधिकारियों की प्रोबेशन अवधि उसी दिन से मानी जाए जिस दिन उनके जूनियर्स होने की पुष्टि हुई थी। हालांकि टर्मिनेशन की अवधि के दौरान की वित्तीय लाभ केवल पेंशन लाभों के लिए विचार किए जाएंगे। जस्टिस नागरत्ना के फैसले में कई बातों की चर्चा हुई, जैसे कि न्यायिक व्यवस्था में शामिल महिलाएं किस तरह से फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करती हैं। कोर्ट ने कहा कि गर्भपात शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है। फैसले में कहा गया, महिला न्यायिक अधिकारियों की बढ़ती संख्या में आराम पाना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि हम उनके लिए काम करने के लिए आरामदायक माहौल सुनिश्चित न कर दें। एक जज के संबंध में कोर्ट ने पाया कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान उनकी शादी हुई, उन्हें कोविड का पता चला और उनका गर्भपात हो गया। उन्हीं दिनों उनके भाई को कैंसर का पता चला। शीर्ष अदालत ने माना कि हाई कोर्ट को उनके मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए था। वहीं दूसरे जज के संबंध में कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कथित रूप से लंबित शिकायत का जवाब देने के लिए उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले पर पहले भी नाराजगी जताई थी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा था, ये कहना बहुत आसान है कि बर्खास्त और घर चले जाओ। अगर महिला शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित है तो ये मत कहिए कि वो काम धीमे कर रही है और इसलिए घर भेज दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि पुरुष जजों पर भी ऐसे मानदंड लागू किए जाएं और मुझे ऐसा कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो महिला गर्भवती हो गई और उसका गर्भपात हो गया। गर्भपात से गुजरने वाली वो महिला मानसिक और शारीरिक रूप से कितना परेशान हुई पता है? काश पुरुषों को भी मासिक धर्म हो, तब उन्हें पता चलेगा कि ये क्या है। अब आपको इस केस की टाइमलाइन बताते हैं। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया था। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से 1 महीने के भीतर इस मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 को अपने पहले से प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया और 4 अधिकारियों ज्योति वरकड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर जोशी को कुछ शर्तों के साथ बहाल करने का फैसला किया, जबकि दूसरी 2 महिलाएं अदिति शर्मा और सरिता चौधरी की बर्खास्तगी जारी रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन महिला जजों के केसेस पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि अदिति शर्मा का प्रदर्शन 2019-20 के दौरान वेरी गुड और गुड रेटिंग से गिरकर बाद के सालों में औसत और खराब की स्थिति पर आ गया। बताया गया कि 2022 में उनके पास लगभग 1,500 लंबित मामले थे, जिन्हें निपटाने की दर 200 से कम थी।
यहाँ पर यह भी बता दें कि जज अदिति शर्मा ने हाई कोर्ट को 2021 में गर्भपात होने और फिर अपने भाई को कैंसर के बारे में जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, ये चिंता बहुत अहम है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।